एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी चल रहा है जैसे कि अधिक मास। आप सबको ही पता होगा कि इस साल अधिक मास पड़ा हुआ है। तो अधिक मास में कथा करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बहन बेटियों को घर पे बुलाया जाता है एंड देन उनको वान दिया जाता है। आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे बर्तन या आपका जैसा भी मन करता है आप वो दे सकते हैं, पर उसमें कुछ भर कर दिया जाता है। तो हमारे में अधिक मास में ऐसा सब होता है, कथा की जाती है, सारी बहन बेटियों को घर पे बुलाया जाता है एंड फिर उनको जो भी है आपकी श्रद्धा है, या तो आप कैश दे सकते हैं या फिर कोई भी बर्तन, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कुछ भी दे सकते हैं, बट उसमें कुछ भर के दिया जाता है। तो अभी रिसेंटली मम्मी ने घर पे भी कथा करी थी, तो सारी बेटियों को और मम्मी की जो बहन है, मम्मी उनको बेटी मानती हैं, उनको और बहुत सारे मतलब इन जो दोनों भाई हैं यानी मेरे हस्बैंड और उनके भैया यानी किंशु के काका, तो उनकी बहनें और किंशु की बहन और मम्मी की बेटी यानी मेरी मौसी, मम्मी उनको बेटी मानती हैं, तो उनको एंड मेरी जो नंद हैं जिनको आप जानते हो, वर्षा नाम है उनका, आपने देखा भी होगा, उनका एक बेबी है जो किंशु के बराबर का है, ध्रुव, उनको, उनकी नंद को, उनकी बहू को, यानी बहुत सारे लोग आए हुए थे। मतलब मम्मी के भांजा भांजी भी आए हुए थे, यानी मेरी ममता वहीनी, आपने देखा होगा कभी ना कभी उन्हें ब्लॉग में, ममता वहीनी, संजय दादा, ऐसे बहुत सारे लोगों को मम्मी ने कथा पे बुलाया हुआ था। तो मम्मी ने अच्छी बड़ी कथा करी हुई थी। पहला ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं नहीं थी, बाकी सब लोग थे, तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा क्योंकि मैं नहीं थी, बट इट्स ओके। ऐसा अभी अभी अब तो ऐसा ही होगा कि मैं अधिकतर वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स में नहीं पहुँच पाऊँगी क्योंकि अब मैं बहुत दूर आ गई हूँ, तो अब मुझे सब वीडियो कॉल पे ही देखना पड़ेगा। बट वो मतलब मेरा शादी के बाद से पहला ऐसा प्रोग्राम था जो मैंने अटेंड नहीं किया, मतलब हमारे घर का, यानी जैसे मैं भोपाल में होती थी, अगर और भी कहीं से प्रोग्राम होते थे, बड़े प्रोग्राम में, तो मैं भोपाल भी रहती थी, मैं तभी वापस आ जाती थी, यानी ग्वालियर पहुंच जाती थी। बट अभी ऐसा है कि मैं नहीं पहुंच पाई क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ और अभी रिसेंट ही आई हुई हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार बार जाएं। भोपाल से ग्वालियर का सफ़र बहुत कम है, यानी 5 घंटे में आप भोपाल से ग्वालियर पहुँच सकते हो, ग्वालियर से भोपाल आ सकते हो, तो ऐसी हो जाता था। पर अब भी पहला ऐसा प्रोग्राम है, मतलब मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, 8 साल में पहला प्रोग्राम ऐसा पड़ा है जिसमें मैं नहीं थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ, बट इट्स ओके। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे जिसमें मैं नहीं जा पाऊँगी। मम्मी को भी बुरा लगा कि मैं नहीं हूँ, और मेरी शादी के बाद पहला प्रोग्राम हमारे घर पे हुआ जिसमें मैं नहीं थी, किंशु नहीं था। क्या उसके पापा तो शुरू से ही बाहर रहे हैं, तो मतलब कुछ साल जब किंशु हो गया था उसके बाद लॉकडाउन के बाद से तो 3-4 साल हमारे साथ ही रहे, तो सारे प्रोग्राम साथ में हमने करे। उसके बाद फिर उनका आना जाना लगा रहा दिल्ली में, तो उनके छूट जाते थे प्रोग्राम, बट मेरे नहीं छूटे। मेरी शादी के बाद से एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, चाहे वो शादी हो चाहे कुछ भी हो। किंशु हुआ था आज से 2 साल पहले हुई थी सुरभि की शादी, हाँ 23 या 24 में हुई थी सुरभि की शादी, तो उसकी सगाई हुई थी, मई या जून में हुई थी उसकी सगाई। तो मतलब मुझे 1 या 2 दिन पहले ही पता चला था कि सुरभि की सगाई है, और मैंने तुरंत रिजर्वेशन करवाया था अपने पापा से। मैं भोपाल रहने गई हुई थी, किंशु जब छोटा था तो मैं रहने जाती थी भोपाल। तुम क्यों आए सॉरी, पतिदेव आ गए थे मेरा मुँह देखने कि मैं क्या कर रही हूँ तो सुरभि की सगाई में मैंने तुरंत रिजर्वेशन करा के तुरंत पहुँच गई थी, मतलब उसकी सगाई वाले दिन ही सुबह पहुँची थी मैं। मतलब ऐसा एक भी प्रोग्राम नहीं है कि मैंने अपनी शादी के बाद कुछ मिस किया हो, बट ये पहला प्रोग्राम था जो मैंने मिस किया। बट अब ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रहेंगे जो मैं मिस करूँगी, बट इट्स ओके। बड़े बड़े प्रोग्राम मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी, उनमें मैं ज़रूर जाऊँगी। तो ये छूट गया, कोई बात नहीं। तो मम्मी ने कथा करी हुई थी, सबको बुलाया हुआ था, तो ये ब्लॉग उस पर है, अधिक मास की कथा के ऊपर। तो चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। घंटी बजे गाते ओम पंचामृत स्नानान्तरेण पंचालु
लीना तुंगत भाई नाम का एक बुद्धिमान आया था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बुद्धि पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बढ़ के जाया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंद हो सही था। सत्यदेव जी का विधि पूर्वक पूजन करके देखा। राजा देख कर भी अभिमान वाणी गया और नहीं नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने का तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नदी को चला गया। वहाँ उसने अपना फल नष्ट पाया। माँ समी ये बताइए दो आज क्या करती हैं? समी ज़्यादा बताओ। बबीता मौसी ऐसा क्या करती जो सवेरे जेठानी के प्रवचन सुनती हैं? वो किसका फोन है? मतलब दीपावली का है। कल खा ले। क्या उनने एक बीमार ने बोला, उनने एक बार ने तुम्हारी नियत ही पत्तल दिखती है तुरंत बैठ जाती हो। कोई बात रेनू ही नहीं जगह दिख रही है। हाँ आदमी को बुलाओ। मना करिए, इसका ढक्कन नहीं लगाना है। किसकी? राहुल इसको उसको दिखा देना जरा, प्रिया को इसको। किंचू को? अच्छा तू वीडियो कॉल पे है क्या? नहीं। नानी मर गई, वो नानी को काम है, जीवन नानी को लगा दे। छतरो जा देखो नानी इधर बैठ, चल दिखू लगेगा। यार चुपका चुपका जा रहा है पसीने से। पूजा हो रही है। मेकअप करके लाइए तुम सब रगड़ दे। वो उसमें घुसना है ढक्कन। घंटी बजा दो क्या? जय हो निकलो ध्रुव मामा। अरे जे सही है। स्टेट बैंक अरे रॉक्सीपुर वाला स्टेट बैंक। अच्छा है, इनसे सब काम कराइए पर। हाँ हम सब इससे मेरा ही है स्टेट बैंक में, बस घर में मेरे। इसलिए तो आए होंगे। सिरू जी नानी नानू नानू टाटा कर लो। अरे आचमान ध्रुव दादा ना दीदी से ना पानी ले, इसका क्या ना पानी दे दो। बहन हल्दी कुकू में अपन पानी नहीं भरते। नहीं चीनू गंदी बात। नहीं मुन्नू नहीं। मुन्नू हल्दी कुकू में पानी भर रही है। हल्दी गीली करेगी तभी तो मौसी को लगेगी। तबीयत सही नहीं थी ना उसकी छुटकू के, और गर्मी में कपड़े भी ढीले पहनते बच्चे। अरे पूजा हो रही है, राहुल दादा ने जो पूजा छूट गई थी वो करवा के जा रही है। ध्रुव का किंसू कहाँ? किंसू कौन सा प्रसाद? सीधा डिब्बे में लगवा दिया। पेटा कहाँ थे? पेटा नहीं है नहीं। जा रहे आप तो खाना। भैया ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी किसकी है? जी अलग इनको सारी डिटेल दो भाई साहब। भैया आपकी गाड़ी कहाँ है? मैं सब बताऊँ जिस तरह मम्मी लेके गई ना, कितना दुष्ट है लड़का। ये किसकी है? मम्मी मुझे
तुमको भी दे रहा है, तुमको भी दे रहा है। तू इतनी जमदार है ना, खाते नहीं पीते करके। कहाँ जा रही है भाई? नहीं यार, तुम रुक जा यार, 5 बजे से आने वाली 2 घंटे 4 घंटे लेट। कथा कथा का था क्या होता है? बाइक लेके आए हो? कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ ना, 5-10 मिनट तो रुक जाओ यार। वही गोपी दादा नहीं आए, करण नहीं आए, मेरे को पता है। फैक्ट्री नहीं गए आज? जो पहले बाइक लाती थी वही कर दे। बिट्टू को बेचारे को खाना भी नहीं खाना। अरे दे दो, जे बरसा लेके जाएगी ना फिर। तुम्हारा पति बोल रहा है तो तुमको सहन नहीं हो रहा है। ये क्या कह रही है? कह रही है मैं तो मोड़ी हूँ, मोड़ी। कौन? प्रिया भाई नहीं हाँ, कह रही है लूटने। मोड़ी तो मैंने जो बोला कि हाँ तो सारी मोड़ियों ने काम करवाया सिर्फ इस मक्कार को छोड़ के। मैंने ये बोला कि ना वो कह रही जैसे तुम वर्षा को सुनाती हो वैसे मेरे को सुनाती हो। मैंने कहा वर्षा को तुम्हें प्यार करती थी वो थोड़ी। बरसा ने सुनी कहाँ है अभी? ए माँ प्रिया भाई को पता ही नहीं है। पहले अंदर बोल के बता रही हूँ उसको जो तो बढ़िया ले नहीं पाएगी वो, ले नहीं पाएगी वर्षा वाला प्यार। वर्षा तो लेने की आदत होती है। मेरे को तो आदत पड़ गई है ना, जब तक 2-4 दिन के लिए मेरा खाना नहीं आना पता। वो हैगा, वो आ गया। हाँ हाँ तेरे साले तू इतनी दूर से यही आएगा गाड़ी पे। मौसी, हाँ मौसी बोलो मौसी। जे नहाकर आया है तेरे में डाल के शादी वाले सबके। ये आ गया नचेड़ची। नशेड़ी, तुम पहले सही से बोलो। नशेड़ी हमने बहुत महंगे बाल करवाए हैं, तेरे को पता है? 10,000 रुपए मिक्सी में डाल के। नहीं ये नचेड़ी आ गया, नचेड़ी। तेरे को भी करवाना है क्या? तू मेरे को 10,000 रुपए दे, फिर मैं तुझे बताऊंगी। देखो मेरे फोन में ट्रांसफर कर दे 10,000। ये बाल कैसे हो रहे हैं? मोला ने भी बोल। इतनी देर तक रुका, कपड़े नहीं बदल पाए हैं। परसों टी-शर्ट को बदल दिया, गाड़ी में चाबी ना हुई। तो मम्मी ऐसा बोला हम लेके आए। मैंने कहा अरे यार हमने अभी एक महीना भी नहीं हुआ, सिंटेक्स की टंकी फूट गई थी, हमने बदलवाई है। वो लोग में हमारी फूट गई थी, क्योंकि पहले बदलवा लेते थे, हमको ही वाली लगवा लेते। कार्तिक मंगल से पड़ी होगी तो कार्तिक कह रहा था दूध नहीं लगाया, 2 लगी। आज पहली बनाई आगे मुंह में घुसा मेरे दादा। वो तो हम यही सुना सब जने।